कैसे एक गाना जब दो लेजेंड एक्टर के लिए बन गया था मुसीबत। बहुत कोशिश हुई इस गाने को फिल्म से बाहर कराने की, मगर फिर भी इस गाने ने ऐसा इतिहास रचा कि सब देखते रह गए। कौन से गीत का किस्सा था, क्या सब ये हुआ था, आज इस पर बात करेंगे दोस्त। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। मैं जिस गाने की बात कर रहा हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जैक्सन, गाया था इसको रफ़ी साहब ने, और बहुत कमाल का ये गीत है। जिस फिल्म का यह गाना है, इस फिल्म के जो पीछे की कहानी है, फिल्म के बनने की जो पीछे की कहानी है, वो भी बड़ी दिलचस्प है। जी हाँ, मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ, ये फिल्म है 1965 में आई गुमनाम। गुमनाम सस्पेंस थ्रिलर से भरी फिल्म, एक सशक्त कहानी गुमनाम की। बहुत अच्छी ये फिल्म थी। स्टार कास्ट में मनोज कुमार साहब, प्राण, मदनपुरी, नंदा, हेलन, ये सब इसकी स्टार कास्ट में थे। इसकी स्टार कास्ट कमाल की थी। तो दोस्तों, जब इस फिल्म की कहानी पर सब कुछ काम हो गया, फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई, शूटिंग के लिए तैयार हो गई। फिल्म के प्रोड्यूसर थे एनएन सिप्पी, डायरेक्टर थे राजा नवाते। तो एनएन सिप्पी जब इसकी शूटिंग के लिए तैयार हो गए, शूटिंग शुरू भी हो गई, तो इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जब इसकी कहानी को सुना तो उन्होंने एनएन सिप्पी को सलाह दी, यार इसमें कोई कॉमेडी तो है नहीं, आप इसमें कॉमेडी डालो और फिल्म के अंदर महमूद को लो। महमूद उस दौर के ऐसे कॉमेडियन जिसके नाम से फिल्में बिका करती थी। कहते हैं महमूद जब पर्दे पे होते थे तो महमूद फिल्म का क्रेडिट ले जाया करते थे और एक्टर पीछे रह जाया करते थे। और उस दौर में महमूद उस दौर के जो लेजेंड एक्टर थे, सबसे महंगे एक्टर थे, उनसे भी ज़्यादा महंगी फीस चार्ज किया करते थे उस दौर में। तो ऐसा था महमूद का रुतबा, महमूद साहब का रुतबा। तो खैर, जब महमूद को लेने की बात हुई, एनएन सिप्पी ने सोचा जो डिस्ट्रीब्यूटर है सही कह रहे हैं, फिल्म में थोड़ा रिलैक्स देने के लिए, कहानी गंभीर थी, क्यों ना महमूद को ही लिया जाए। महमूद का आना यानी फिल्म के जो और एक्टर थे उनसे ज़्यादा वो फीस चार्ज करते। तो खैर साहब, महमूद को लाने की फिल्म के अंदर बात हुई। तो जब ये बात खासकर मनोज कुमार साहब और प्राण साहब को पता चली तो दोनों को लगा, यार महमूद अगर इस फिल्म के अंदर आ गए तो महमूद ही छा जाएंगे फिल्म के अंदर, उनको इस फिल्म का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मनोज कुमार साहब ने दिमाग लड़ाया कैसे महमूद को फिल्म से बाहर किया जाए। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर राजा नवाते से बात की, उनसे महमूद की कोई ज़रूरत नहीं इस फिल्म में, महमूद को रहने दो, फिल्म से बाहर रखो। अब राजा नवाते ने एनएन सिप्पी से बात की। एनएन सिप्पी का फैसला था कि महमूद फिल्म के अंदर रहे, मगर एनएन सिप्पी ने सीधा मना कर दिया, वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। महमूद के बिना ये फिल्म आगे बढ़ ही नहीं सकती, महमूद का फिल्म में होना बहुत ज़रूरी है। तो एनएन सिप्पी ने इग्नोर कर दिया राजा नवाते की बात को, यानी मनोज कुमार साहब और प्राण साहब की बात को एनएन सिप्पी साहब ने, इसके फिल्म के प्रोड्यूसर ने इग्नोर किया और महमूद को फिल्म के अंदर ले लिया। इसके बाद भी प्राण साहब और मनोज कुमार साहब तिकड़मबाजी लड़ा रहे थे, क्या ऐसा किया जाए कि महमूद इस फिल्म का क्रेडिट ना ले जा सकें। अब एक और बात थी महमूद का फिल्म के अंदर आना। महमूद जब भी किसी फिल्म में काम किया करते थे तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से वो डिमांड किया करते थे कि उनके लिए कोई गाना ज़रूर बनाया जाए। तो महमूद का आना यानी उनके लिए कोई गाना भी बनाना था, उन पर कोई गाना भी पिक्चराइज करना था। तो इस तरीके से महमूद साहब के लिए फिर एक ऐसी सिचुएशन बनाई गई जिस सिचुएशन पर उनके ऊपर गाना पिक्चराइज हो सके। समझाया गया शंकर जैक्सन साहब को कि कैसी धुन बनानी है, कैसा गाना बनाना है, और फिर ये गाना शंकर जैक्सन साहब ने बनाया और रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ। जी हाँ, ये नायाब गाना, ये अमर गीत था, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया, अब देखिए गाना जब महमूद साहब पर पिक्चराइज हो गया तो खासकर मनोज कुमार साहब वो एक जगह पर नहीं रुके। मनोज कुमार साहब अब इस गाने के पीछे ही पड़ गए। उन्होंने जब गाना सुना, उनको लगा यार गाना तो ये सुपर डुपर हिट जाएगा, ऊपर से महमूद साहब पर पिक्चराइज होगा। तो मनोज कुमार साहब ने मन बना लिया कि इस गाने को वो फिल्म से बाहर करा कर ही रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए मनोज कुमार साहब ने इसके लिए बाहर से भी अप्रोच लड़ाना शुरू कर दिया कि कैसे एनएन सिप्पी को मनाया जाए। मनोज कुमार साहब के करीबी थे डायरेक्टर प्रोड्यूसर राज खोसला साहब। मनोज कुमार साहब ने राज खोसला से बात की। राज खोसला एनएन सिप्पी के भी करीब थे, तो मनोज कुमार ने समझाया राज खोसला को, देखो अगर ये गाना फिल्म के अंदर आ जाता है, फिल्म की कहानी बहुत गंभीर है, अगर ये गाना फिल्म के अंदर आएगा तो फिल्म की कहानी पर असर पड़ेगा। एनएन सिप्पी को समझाओ इस गाने को फिल्म से बाहर कर दे, इस गाने की फिल्म में ज़रूरत ही नहीं है। अब साहब राज खोसला ने बात की एनएन सिप्पी से, अगर एनएन सिप्पी
अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने बिल्कुल इग्नोर मार दिया मनोज कुमार साहब की बात को। उन्होंने कहा नहीं नहीं, गाना तो फिल्म के अंदर रहेगा ही, इस गाने को वो काट नहीं सकते हैं। तो खैर साहब, मनोज कुमार और प्राण साहब की चल नहीं पाई। महमूद भी फिल्म के अंदर रहे, गाना भी फिल्म के अंदर रहा। और जब ये गुमनाम मूवी लोगों के बीच में आई, इस गुमनाम मूवी का सारा संगीत सुपर डुपर हिट था। 8 गाने इसके अंदर थे। और ये जो गाना था रफ़ी साहब का, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, इस गाने के बिना फिल्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस फिल्म की जो रेटिंग है, रिव्यू है, गाने के लिए एक सोर्स है बॉलीवुड प्लेनेट, उसके हिसाब से इसके रिव्यू में 10 में से 9 रेटिंग है इस फिल्म के गानों के लिए। ये जलवा था शंकर जयकिशन साहब का। इस तरीके के गाने शंकर जयकिशन साहब ने गुमनाम के लिए बनाए। मगर हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, इस गाने को फिल्म से बाहर कराने की बहुत कोशिश हुई, मगर ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। गाना आज भी एवरग्रीन है और धमाल और कमाल मचाए हुए है आज भी। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।